हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि चैप्टर 1 है हमारा स्थिर वैद्युत की। उसमें हम लोग जो है दो वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ। उस वीडियो को आप लोग जाइए, उसको देखिए, उसके बाद जो है आइएगा इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हम लोग क्लास 12th की पूरे फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशन। सबसे पहले जो हमारा कल का वीडियो था उसको हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आवेश के जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है वो क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कोई भी जो वस्तु होती है उस पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम कहते हैं आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसमें हमने कल एक अपवाद भी पढ़ा था जो कि क्वार्क होता है। उसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं होता है। उसका जो आवेश होता है वो 1/3 होता है या फिर 2/3 होता है। तो ऐसे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि क्या वह क्वार्क जो होता है वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है, क्योंकि जो क्वार्क होता है वो स्थायी अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि क्या किसी वस्तु को अगर आवेश दिया जाए या फिर आवेश उसमें से निकाल लिया जाए तो क्या उस वस्तु में जो है द्रव्यमान का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा था कि यदि हम किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन आवेश को निकालते हैं तो उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कमी हो जाती है। यानी कि हम किसी वस्तु से अगर आवेश निकालते हैं या फिर उसमें वृद्धि करते हैं आवेश की, तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान परिवर्तन होता है। और हमने सूत्र भी देखा था कि जो द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र होता है उसमें होता है इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण करने की संख्या गुणे जो है होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और हमने बताया था आप लोगों को कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आवेशन। आवेशन को हम समझते हैं पहले कि आवेशन होता क्या है, और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम आवेशित कर सकते हैं, उसकी कितने विधि हैं, कितने तरीके से हम कर सकते हैं, उसको हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आवेशन। तो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया जो है वो आवेशन कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर हम किसी भी मेथड से उसमें आवेश को किसी तरह से उत्पन्न कर दिए हैं तो जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आवेशन। तो आवेशन जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं उसको आप लोग देखिए। तो आवेशन के डेफिनेटली जो है वो 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा संपर्क द्वारा आवेशन। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा संपर्क द्वारा आवेशन। यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तु हैं, इसको हम किसी तरह से रगड़ करके या फिर इसको छू करके अगर हम आवेश उत्पन्न कर दें इसमें, तो इसको हम कहते हैं संपर्क द्वारा। यानी कि किसी वस्तु को संपर्कित करके आवेशन उत्पन्न करना संपर्क द्वारा आवेशन होता है। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि कोई वस्तु है उसको बिना स्पर्श किए उसको प्रेरित करके अगर हम आवेशित करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम फुल डिटेल में जो हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपर्क द्वारा आवेशन। और जो संपर्क द्वारा आवेशन होता है वो खुद 2 पार्ट में है। पहला जो है वो घर्षण द्वारा आवेशन है, दूसरा जो है हमारा चालन द्वारा आवेशन है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है और चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे या इजी वे में जो है समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि 2 वस्तुएं हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ए है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में घर्षण कराते हैं, यानी कि आपस में रगड़ते हैं। तो इस वस्तु पे कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होके जो है इस वस्तु पर आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से आवेशित की जाती है वस्तु, यानी कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार के आवेशन को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, अगर हम इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो इस पे से जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इस पर आ जाएगा।
तो ये जो वस्तु है ये क्या हो जाएगी, ये जो है धनावेशित हो जाएगी और ये जो है ये ऋणावेशित हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु को रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु पे जाएगा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, मान लीजिए ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पे जो है ऋणावेश आएगा और इस पे धनावेश आएगा। और यही चीज यहाँ पे समझना है आपको। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, उससे जो है आवेशन हो जाता है, उससे जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है और दोनों वस्तु पर जो है क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले क्या थी, ये वस्तु दोनों इसके पहले उदासीन थी, लेकिन जब हमने इसको रगड़ा तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इसी को कहते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन। इसको हम देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए इसकी लैंग्वेज हम देख लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तथा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जो वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। यही चीज मैंने आपको समझाया। अब जो है एक बात और होती है, मान लीजिए दो वस्तु है तो एक अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन का जितना हानि करती है तो दूसरी वस्तु जो होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये वस्तु जो है एक इलेक्ट्रॉन का हानि कर रही है तो जो है इस पर एक पॉजिटिव आएगा और इस पर एक निगेटिव आएगा। यानी कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है तो ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। कहने का मतलब ये है कि घर्षण द्वारा आवेशन में जो है वो दोनों वस्तुओं पर जो है समान परिमाण के आवेश होते हैं, परंतु क्या होता है, चिन्ह दोनों का विपरीत होता है। यानी कि अगर जितना परिमाण का आवेश ये देगी उतने ही परिमाण का आवेश ये ग्रहण करेगा, लेकिन जो इसका साइन होगा वो विपरीत होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रक्रिया में यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के परंतु क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। ये था हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। अब जो है हमारा नेक्स्ट है वो है चालन द्वारा आवेशन, और उसको हम समझते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट जो वाला आवेशन है वो है चालन द्वारा आवेशन। ये जो है आप लोगों के सामने है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम दो वस्तुओं को लेंगे। एक वस्तु जो है वो आवेशित वस्तु होगी और जो दूसरी वस्तु है वो हमारी वो अनावेशित वस्तु होगी, यानी कि उदासीन वस्तु होगी। तो आवेशित वस्तु से हम उदासीन वस्तु यानी कि जो अनावेशित वस्तु है उसको हम कैसे आवेशित करेंगे उसको हम देखते हैं। तो हमने ले लिया एक आवेशित वस्तु जिसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है, और एक ले लिया मैंने अनावेशित वस्तु जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसको हमें आवेशित करना है। तो चालन द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, इसको हम एक चालक तार द्वारा जो है उसको हम जोड़ देते हैं, और जैसे ही हम चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये वस्तु जो है वो आवेशित होती चली जाती है। तो इस प्रकार से होता है चालन द्वारा आवेशन। तो इस आवेशन में जो है समझने वाली बात जो है कुछ इसमें बहुत सारी हैं कि सर आपने बोल दिया कि आवेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश कैसे प्रवाह हो रहा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये आवेश का प्रवाह जो है कब तक होगा, और बहुत सारी बातें हैं जो हमें इसमें समझनी है। तो चलिए हम जो है बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा अब आपके घर में एक पानी की टंकी लगी होती है। मान लीजिए आपके घर में एक जो है पानी की टंकी है, पानी की टंकी एक छत पे लगी हुई है और एक पानी की टंकी जो है वो नीचे लगी हुई है। ये जो है कम ऊंचाई पे है और ये इसका जो हाइट है वो जो है काफ़ी ऊंचा है, और इस टंकी में जो है पानी भरा हुआ है और ये टंकी भी जो है थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पाइप लगा देते हैं। अब बताइए दोस्तों, जैसे ही हम पाइप लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, जिस टंकी का हाइट होगा ऊंचा वो जो है इस टंकी में क्या होगा, पानी का प्रवाह जो है शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं ये 20 मीटर ऊंचा है और इसको मान लेते हैं 5 मीटर ऊंचा है, तो ये पानी का प्रवाह होने लगता है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार से पानी का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेवल का अंतर है। मान लीजिए ये अगर लेवल 1 है,
ये लेवल जो है 1 है और ये लेवल क्या है 2 है। लेवल 2, लेवल का मतलब क्या होता है, इसका स्तर क्या है, यानी कि इसकी ऊंचाई देखो 20 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। यानी कि हमारा जो है ये टंकी में से पानी का प्रवाह जो है हो रहा है, क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि इसमें जो है स्तर का जो है अंतर है, यानी कि लेवल 2 और लेवल 1 का अंतर है, इसीलिए जो है पानी का प्रवाह हो रहा है। अगर हम इस अंतर को बराबर कर दें, अगर मान लीजिए ये 5 मीटर है, इसको भी हम 5 मीटर पे कर दें, तो क्या पानी का प्रवाह होगा, तब पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पानी का प्रवाह इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्तर का अंतर है, इसीलिए पानी का प्रवाह हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, विभव होता है। ये जो है विभव वाला जो है टॉपिक, वो जो है हमारा चैप्टर 2 में मिलेगा, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है उसका लेंगे। तो दोनों वस्तुओं में क्या है, विभव है। मान लीजिए इस पे विभव 1 है, इसमें विभव 1 है, इसमें क्या है, इसमें विभव 2 है। तो जिस प्रकार से पानी का जो है प्रवाह हो रहा है स्तर के अंतर के कारण, उसी प्रकार से जो है आवेशित जो वस्तुएं हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है वो विभव के कारण होता है। तो विभव के कारण जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। और ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों जो है वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये पानी का अंतर जो है, जो स्तर का अंतर है, वो समान हो जाए तो यहाँ पानी फ्लो करना जो है बंद कर देगा। उसी तरह से अगर एक वस्तु और दूसरे वस्तु का विभव समान हो जाता है, यानी कि विभवांतर जो है वो शून्य हो जाता है। देखिए इसको हम कहते हैं विभव, और एक होता है विभवांतर, यानी कि इन दोनों विभवों का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं विभवांतर। और विभवांतर हमारा अगर शून्य हो जाएगा तो हमारा जो आवेश है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो स्थानांतरण करना बंद कर देगा। तो इस तरह से जो है हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि एक वस्तु से जो है दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों होता है, तो वो क्यों होता है, विभव के अंतर के कारण होता है। जिस तरह से पानी का प्रवाह होता है स्तर के अंतर के कारण, उसी तरह से जो है वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है विभव के अंतर के कारण। अब जो है हम नेक्स्ट समझते हैं। अब इसकी लैंग्वेज जो है हमने आप लोग के सामने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए कि जो है चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से क्या किया जाता है, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, आवेश जो होता है वो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो आवेश हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित होना स्टार्ट कर देता है। और ये जो है आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि जो है दोनों वस्तु के विभव बराबर नहीं हो जाते, यानी कि जो दोनों वस्तु का विभव होगा जो भी कुछ, वो अगर बराबर हो जाएगा तो स्थानांतरित करना बंद हो जाएगा, और अगर विभवांतर शून्य न हो जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आवेश का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर नहीं हो जाता है, या फिर विभवांतर जो है वो शून्य नहीं हो जाता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि जो है घर्षण द्वारा आवेशन किस तरह से होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, एक वस्तु को हम दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और वहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वस्तुओं में वो समान परिमाण में होता है, परंतु जो उसका प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। यानी कि अगर एक प्लस है तो एक माइनस होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को हानि करता है। हमने दूसरा जो पढ़ा चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में हमने ये देखा कि हम एक आवेशित वस्तु को लेते हैं और एक अनावेशित वस्तु को लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें से जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि उसका विभव बराबर नहीं हो जाता और विभवांतर शून्य नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ कि ये जो है दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा आवेशन का दूसरा प्रकार है प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन होता है, हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए कैसे जो है उसको उसमें आवेश उत्पन्न कर लेते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 9, 10th, 11th, 12th सभी के जो है क्लास लेने वाला हूँ और मैथ फिजिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं सभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने जल्द